मेरे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि सभी परीक्षाओं में मूल कर्तव्य से बहुत प्रश्न आता है। तो आइए आज एक ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 मिनट में याद करेंगे मूल कर्तव्य को। लेकिन मूल कर्तव्य को याद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हर पेपर में आता है। पहले हम लोग फैक्ट को समझेंगे। जैसे मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। मूल कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसे सरदार सरोवर सिंह कमेटी के सुझाव पर जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग मूल कर्तव्य को याद करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से। पहला हमारा मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है राष्ट्रगान, है ना। तो आप यहाँ पे एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज, उसका क्या करना, सम्मान करना है, आदर करना है। तो आप ए से याद रखिएगा, ए से एंथम। एंथम के साथ आप सारे सेंटेंस को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मूल कर्तव्य हमारा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, स्वतंत्रता के लिए अर्थात यहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पता है कि बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए थे। तो आप इस माध्यम से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे भगत सिंह का नाम आप याद रखिए। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी भगत सिंह ने। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए भगत सिंह शहीद हुए थे और उनकी यादों को हृदय में संजो कर रखा गया है। तो इससे पूरा आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। तीसरा मूल कर्तव्य हमारा क्या है, संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए, यहाँ पे ये ए एंथम, राष्ट्रगान, पूरा सेंटेंस आप बना लीजिएगा। बी भगत सिंह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, ये शहीद हुए, इनकी यादें हमारे हृदय में है। सी, आप यहाँ पे मान लीजिए सी संप्रभुता, बस ऐसे याद कर लीजिए, सी संप्रभुता। तो पूरे सेंटेंस आपको याद रहेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और क्या करना है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ठीक है, चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। देखिए, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, अब यहाँ पे क्या है, देश की रक्षा करें, अर्थात ये आपका डी हो गया, है ना, डिफेंस, रक्षा करना। अगर आपके माइंड में एक शब्द भी है तो आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आयोग ने प्रश्न पूछा तो आपसे गलत नहीं होगा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। पूरा सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, ए, बी, सी और डी। ए से एंथम, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान से पूछे एक ही में आ जाएगा। बी भगत सिंह, राष्ट्रीय आंदोलन आपको याद हो गया। सी संप्रभुता, एकता, अखंडता, पूरा सेंटेंस आप बना लेंगे। डी देश की रक्षा, डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, और बुलाए जाने पर राष्ट्र का क्या करें, सेवा करें। अब देखिए, यहाँ पे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब हम लोगों ने कैसे याद किया, ए बी सी डी तक हम लोगों को याद हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ई इक्वलिटी, है ना, समानता। ठीक है, मतलब कि आपको इक्वलिटी से याद रखिएगा कि बराबरी का अधिकार, सभी लोग समान हैं। यहाँ पे चाहे वो वर्ग हो, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे प्रदेश हो, किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे देखिए, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। अब यहाँ पे यफ लिखिए, है ना। अब ऐसे याद करिए कि जो हमारे पिताजी लोग हैं वो हमें क्या बताते हैं, एफ से फादर हो गया, है ना। जो हमारे पिताजी हैं वो बताते हैं कि भाई हमें अपने गौरवशाली, हमें अपनी संस्कृति को समझना चाहिए, उसके महत्व को बनाए रखना चाहिए। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप फादर आपको क्या सिखा रहे हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा करें, उसको बनाए रखें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका यफ हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है आपका यफ। आगे देखिए, प्रादेशिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हम लोगों ने क्या देखा, ए बी सी डी ई एफ हम लोगों ने देखा।
अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, जी हो गया, ये ट्रिक है जी। जी क्या हो गया आपका, ग्रीन है ना। यहाँ पे सब बात क्या हो रही है, पर्यावरण, अर्थात पूरा ग्रीन, हरे पौधों की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, वन्य जीव आते हैं। तो इस माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी तक हो गया है ना, क्रम से है। जहां आपको ग्रीन याद रहा, आपको समझ में आएगा कि पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण में सारी चीजें इंक्लूड है। आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, यहाँ पे ह्यूमैनिटी, ये देखिए ह्यूमनिज्म हो गया यहाँ पे, है ना। मानवतावाद को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ह्यूमनिज्म पढ़ेंगे आप लोग। तो ह्यूमनिज्म मतलब होता है सिद्धांत वगैरह, और जो सिद्धांत की चर्चा होती है वो कहाँ पे होती है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से मानवतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना। अब यहाँ पे आई हो गई, यहाँ पे ट्रिक हो गई आई। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। भाई आई माने इनकम, जब इनकम आएगी तो संपत्ति बनेगी, है ना। तो यहाँ पे संपत्ति आपको याद हो गया, तो आप अपने माइंड में ये बात याद करिएगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। पूरा सेंटेंस आप बना लीजिएगा, इनकम होगी तभी तो संपत्ति बनेगी, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है ना। अब यहाँ पे हमने ज्वाइंट, जे से हमने ज्वाइंट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ज्वाइंट बना लेंगे, ठीक है। जे से ज्वाइंट तो मतलब सामूहिक, सामूहिक गतिविधि। देखिए, व्यक्तियों और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या करे, छू ले, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जे तक पढ़ लिया। अब जे के बाद क्या आता है, के आता है ना, के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कैसे, क ख ग घ अंगा है ना। और क ख ग घ अंगा कौन पढ़ता है, तो भाई 6 से 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो क ख ग घ अंगा पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। एक चीज फिर से समझ लीजिए, आपको यहाँ पे याद हो गया होगा हमने आपको क्या बताया। बस 2 बार देखिएगा वीडियो, जीवन में आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, आप हमेशा आपको याद रहेगा। हमने आपको बताया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के है ना, 11 मूल कर्तव्य। देखिए, ए से एंथम अर्थात राष्ट्रगान का सम्मान करना है ना, राष्ट्रगान का सम्मान करना हो गया। अब राष्ट्रगान में राष्ट्रध्वज वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। बी से भगत सिंह अर्थात शहीदों की यादों को हृदय में संजो कर रखना। सी से हमने आपको संप्रभुता बताया, अर्थात देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना। डी डिफेंस, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पे सेवा करना। ई से इक्वलिटी, सभी लोग समान है, समान भातृत्व की बात कही गई है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वर्ग हो, लिंग हो, जाति हो, धर्म हो। एफ से क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया फादर हो जाएगा। फादर हमारे क्या समझाते हैं कि हमें अपनी पारंपरिक संस्कृति के महत्व को समझना चाहिए, है ना। जी से क्या हो गया, ग्रीन अर्थात पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण में सारी चीजों को इंक्लूड कर दीजिए। यच 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 से हमने आपको बताया ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद, और मानवतावाद की जो बात होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिद्धांतों में होती है। आई से इनकम है ना, जब इनकम आएगी तो संपत्ति बनेगी, तो भैया देश की संपत्ति की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। फिर जे से ज्वाइंट अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। कैसे, क ख ग घ अंगा। उम्मीद है कि ये 11 मूल कर्तव्य अगर आपने वीडियो को 2 बार देख लिया, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, और ये आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.